खुदावन आपके साथ हो। आज 13 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी और फिर 12वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 16 उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी, फिर 5वीं, फिर 7 से लेकर 8वीं और फिर 11वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका छठा बाब और उसकी 39वीं आयत मुबारका से लेकर 42वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस जो है उसमें हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तिनके की बात कर रहे हैं कि जो हमारी अपनी आँख में तिनका होता है, जो हमें तो नज़र नहीं आता क्योंकि हम दूसरों के तिनकों को देखते हैं, और अपने आँख में जो हमारे तिनका होता है वो उसको नहीं देख पाते। अब ये जो है ये अमूमन बाज़ औक़ात इसे ये खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील पेश की है, तो तमसील को अमूमन समझने के लिए हमें उसके सैको सबाक को समझना बहुत ज़रूरी है। तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने जो शुरू की है वो अंधों से शुरू की है, यानी क्या अंधा अंधे को दिखा सकता। अगर मैं खुद गुनाहगार हूँ तो क्या मैं दूसरे को अच्छी राह दिखा सकता हूँ? जो खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जब तक हम में ये अंधापन है हम ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। और वो अंधापन क्या है कि जब हम दूसरों की तरफ एक उंगली करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां जो हैं वो मेरी तरफ है। और यही रवैया जो है ये हमें बाइबल मुक़द्दस के शुरू से मिल रहा है। आए मेरे साथ, अगर आप कलाम को खोलें और कलाम जो है ये ज़िंदगी बख्श कलाम है, जिंदा कलाम है। ये जिंदा कलाम को खोलें तो क्या है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तकवीन की अक़दस किताब, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में अगर आप वहाँ से पढ़ें तो 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? उसने उससे कहा, यानी आदम ने खुदा से कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? और 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर देखें, आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया था उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। यानी आदम जो है वो अपनी गलती मानने की बजाय औरत की तरफ इशारा कर रहा है कि जी औरत ने मुझे कहा था, औरत ने मुझे दिया, उसकी वजह से मैंने खाया। तो यानी ये रोज़े अव्वल से हमारा यही हाल है। हम यही करते हैं कि हम दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। हमारी आदत है कि हम अपनी गलती को नहीं मानते, हम दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। हम कहते हैं कि अगर दूसरे ने किया मैंने किया तो इसमें क्या बुराई है। मगर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बताना चाहते हैं कि हमें इस अंधेपन से निकलना है। और ये अंधापन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि कौन सा अंधापन है जो जिससे हमें बाहर निकलना है। उस अंधेपन की तरफ इशारा जो है वो मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 12वीं आयत में है। क्या वहाँ पर लिखा हुआ? ये अंधापन जो है ये इससे हमें बाहर निकलना है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील दोबारा हमें बताई है, इससे बाहर निकलना। और यही अंधापन जो है ये हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान ये रोज़ाना रोज़ ब रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। इस अंधेपन से हमने बाहर निकलना। और वो अंधापन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज को पढ़ते हैं। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा मैसूर। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार या उस महसूल की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या है? ये अंधापन है। अगर आप देखें इसमें क्या दुआ, अपने जी में दुआ करने लगा। और दुआ करने क्या कर रहा है? मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं। क्या हम खुदा ने हमें अपनी छवि पे नहीं बनाया दूसरों की तरह? क्या खुदा ने आपको और मुझे एक जैसा नहीं बनाया? फिर
क्या है जी, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, जो कि शरीयत में लिखा हुआ है 2 दफ़ा रोज़ा रखना, फिर अपनी सारी आमदनी पे 10 देता हूँ। ये अंधापन है जो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि शतीर की, कि तेरी अपनी आंख में जो शतीर है उसे निकालने की, यानी ये रूहानीपन की। जी मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा दुआ करता हूँ, मैं 10 रोज़रियाँ पढ़ता हूँ, मैं 10 दफ़ा पाकमास में जाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नंबर पे नहीं जाते, वो हमारे दिल पे जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, वो जो महसूल लेने वाला था वो क्या करे, ए खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदावन उसे क्या, अगर आज इसी 18वें बाब की 14वीं आयत को पढ़े, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हमारी आंख में चाहे 10 तिनके हों, अगर हम खुदा के आगे जाके गिर जाएं, खुदा के आगे जाके कहें कि खुदा मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दे, तो खुदा जो है वो हमें माफ़ कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमारे गुनाह कितने, वो ये देखेगा कि मेरा बंदा जो है वो मेरी तरफ लौट कर आया है। और यही जो है खुदा को पसंद है। और ये जो है रोज़े अव्वल से ये जो रूहानी अंधापन है, ये बनी इसराइल में भी था। अगर आप इशाया का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत पढ़ें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स कशी की और तूने ना जाना। हमारे यहाँ कितने बहन भाई हैं जो ये इस तरह के हवाले लेकर आते हैं और कहते हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा कर दिया तो हमने वैसा कर दिया, तो खुदा हमारी सुनता नहीं है। रूहानी अंधेपन से हमें बाहर निकलना है, और रूहानी अंधापन, और जब इस रूहानी अंधेपन से निकलेंगे तो तभी जाके हमारी जो है वो मुखलिसी होगी। क्योंकि मुखलिसी के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा पर, अपने बनाने वाले पर यकीन करें कि वो मुझे बुलाता है, वो मेरी आंखों को साफ करता है, वो मेरे दिल को साफ करता है, वो मेरी रूह को साफ करता है, और वो मुझे कबूल करता है। जब खुदा हमें कबूल कर लेगा तो खुदा जो है वो मेरी तमाम चीज़ों को, मेरे दिल को, मेरी तमाम चीज़ों को जांच लेगा। आए मेरे साथ अगर कलाम को खोलें, ज़बूर 139 और उसकी 23वीं आयत। ए खुदा, 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि ए खुदा मुझे जांच और मेरे दिल को जान ले। खुदावन को दावत दे कि खुदावन तू हमारी आंखों को साफ कर, तू हमारे दिल को साफ कर, तू हमारी रूह को साफ कर। जब हम खुद पाक साफ हो जाएंगे, जब हम खुद अपनी आंखों को बेहतर कर लेंगे, हम खुद साख्ता पास्टर हजरात की तरह नहीं कहेंगे कि जी ये गुनाहगार है, ये बदकार है, ये ऐसा है, नहीं। जब मैं इतना कहूँगा कि है खुदावन मुझ पर रहम कर, तो खुदा मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा दिमाग और मेरी सारी चीज़ों को पाक साफ कर देगा। आए खुदावन से इल्तिजा करें कि खुदा हमारे दिल और दिमाग, रूह को पाक साफ करे, ताकि हम खुदा के गहरे बेतों को जानकर उसके नाम को जलाल देने के काबिल बन सकें। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं, हमेशा कहते हैं, ख़ासतौर पर जो दियारे गैर से हैं, हमारे भाई सऊदी अरब से हैं, हमारी बहन है सऊदी अरब से। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो कारोबार के मसले में है, प्यारा खुदावन उनकी नौकरी के लिए उन्हें रोशनी दे। अपने बीमारों के लिए दुआ करते हैं, हमारी बहन की बेटी एक बीमार है, खुदा उन्हें तंदुरुस्ती दे। फिर इसके अलावा ख़ानदानों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए क्या कि प्यारा खुदा हर एक की फैमिली को अपनी बरकत से नवाजे। इसके अलावा हम उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो शुक्रगुजारी के लिए हमें कहते हैं कि खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, कि प्यारा खुदावन इसी तरह उनको कलाम की रोशनी दे, ताकि वो खुदावन के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। खुदावन आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, जो खुदावन का कलाम सुनते हैं, खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और खुदावन को अपनी ज़िंदगी में मौका देते हैं कि वो हमारी आंखों को साफ़ करे, हमारे दिल को साफ़ करे। क्योंकि जब हमारी आंखें और हमारा दिल, हमारी रूह, हमारा दिमाग पाक साफ़ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम अपने दुश्मन को प्यार करना सीखेंगे और एक दूसरे को कबूल करना सीखेंगे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम की गवाही के लिए अपने आप को खुदावन के हजूर पेश करें, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से, आमीन।